अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू एचएसएम क्रिएशन। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा, उसके अंदर हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जिसमें सुपर शुकोई आप कहते हैं, हम सुकोई में कहते हैं। उसके ऊपर एक वीडियो भी मेरा रिएक्शन था। लेकिन अब एक नई न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है वो 129 Su-30 MKI जो है उसको फेज़ 1 में अपग्रेड करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। 1 2 3। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने Su-30 MKI फ्लीट को धीरे धीरे फेज मैनर में अपग्रेड किया जा रहा है। और जैसा कि इनिशियली प्लान किया गया था कि सारे ये एयरक्राफ्ट एस्ट्रा एक साथ लगा हुआ है सुपर मेरा सुखोई ख्याल है ये स्टैंडर्ड पर सामने अपग्रेड वीडियो में। किए जाएंगे, उस चीज को ड्रॉप कर दिया गया है और अब ओके, यहाँ पर फेज मैनर में अपग्रेड किए जा रहे हैं। पहले फेज के दौरान 129 सही। यूनिट Su-30 MKIs को अपग्रेड किया जा रहा है और इस अपग्रेड प्रोसेस में इनको डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर मिले हैं। डीआरडीओ की तरफ से बनाया जाने वाला डिजिटल ओके, रेडार वार्निंग रिसीवर DR-118 ध्रुति, BEL डेटा पैटर्न्स, मिस्ट्राल सॉल्यूशन, FLIC माइक्रोवेव और अस्त्रा माइक्रोवेव लिमिटेड की मदद से बनाया गया है और ये सिस्टम्स पिछले साल दिसंबर से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। नॉर्मली इन फाइटर जेट्स को लेकर बहुत सारे लोगों की ओके, इससे तरफ से मैं एक कमेंट अपना की जाती है, कंक्लूजन जिनमें से बताऊंगा बहुत सारे लास्ट में लोगों को वीडियो इनके के। बारे में कुछ पता भी नहीं है। एक गैंग आपको हमेशा आकर बताएगी कि हम्म। Su-30 MKI के कंपोनेंट्स आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं और उन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इसमें यूज होने वाला रेडार वार्निंग रिसीवर तरंग इसके सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के साथ में कंपैटिबल नहीं है। देखिए, ये लोग जो नॉर्मली बातचीत करते हैं ये बहुत ज्यादा हम्म। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है और इसी वजह से मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहा है कि जब भी आपको इन सिस्टम्स के बारे में बातचीत करनी हो तो आप थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ लें। केनेथ अयाला की एक किताब है माइक्रो कंट्रोलर 8051 और अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम्स की बेसिक्स समझ में आ जाएगी। नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटरप्ट, और जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो इन फालतू एलिगेशंस को लेकर हंसेंगे। नॉर्मली जब इंटरप्ट सिग्नल भेजा जाता है तो जो भी ऑपरेशन चल रहा होता है उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और बाद में ऑपरेशन वापस से शुरू कर दिया जाता है। ये चीजें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होती बिल्कुल हैं रीस्टार्ट हो और इस जाता है। ऑपरेशन की मदद से काफी आसानी से स्विचिंग की जा सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं और आप इनको केवल सैंपल्स के बेसिस पर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा RF में भी एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लैंकिंग। जब चीज़ें एनालॉग हुआ करती थी तब दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को कंपैटिबल बनाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो लोग ये चीज़ कहते हैं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ में इंटरफेयर करता है, उनको बेसिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आते नहीं है और प्रॉब्लम ये है कि उनको समझाया भी नहीं जा सकता। वैसे कल किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बोला बिल्कुल था ऐसे ही। कि CAG की एक रिपोर्ट है जहां पर Su-30 MKI में यूज़ किए जाने वाले मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। मैंने उनको इनवाइट किया था कि आप ट्विटर पर आकर डिबेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूट्यूब कमेंट में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीनशॉट दिया गया है वो इसी CAG रिपोर्ट का है और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स किए गए थे जहां पर कहा गया था कि DRDO की तरफ से प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया है बिना पूरे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को अचीव किए। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हाईलाइटेड इलाका है उसके ऊपर किसी ने भी फोकस नहीं किया। Ab initio in operational requirement और change in its requirements for the system relating to weight, testing, etc. यानी कि बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दी गई है तो नेचुरली प्रोजेक्ट बंद किए जाएंगे। और इसी वजह से मेरा हमेशा से कहना रहा है कि जब भी आप CAG रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उनको कृपया पूरा पढ़ा कीजिए। एनीवेज, तो इनिशियल फर्स्ट फेज के दौरान Su-30 MKI की पहली 129 यूनिट्स अपग्रेड की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इनको डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर मिल रहे हैं और आने वाले समय में इनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट अपग्रेड किया जाएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स की तो नॉर्मली ये Su-30 MKI के ऊपर ही टेस्ट किए जाते हैं और चाहे वो अस्त्रा मार्क 1 हो, 2 हो, रुद्रम हो या ब्रह्मोस हो, इन सभी मिसाइल सिस्टम को इस एयरक्राफ्ट के साथ में ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है। और यहाँ पर जो डिबेट बचा हुआ है वो बेसिकली इन्वेंट्री के नंबर का है जो ऑर्डर के साथ में पूरा किया जाएगा। पर्सनली मेरे लिए इस अपग्रेड पैकेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रेडार है और उत्तम एसा को Su-30 MKI के ऐसा लिए मॉडिफाई किया जा रहा है।
लेकिन इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि Su-30 MKI के ऊपर जो एसा रेडार जाएगा उसमें गैन टीआर मॉड्यूल्स होंगे, जिसके कारण इसकी पावर रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाएगी और इसके चलते इस एयरक्राफ्ट को नए इंजन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ये एग्जिस्टिंग इंजन के साथ में ही अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी आसानी से पार करने में सक्षम होगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के लिए एसा रेडार की टेस्टिंग AMCA के एसा रेडार की टेस्टिंग के बाद में शुरू होगी, क्योंकि इस समय फ्लाइंग टेस्ट बेड आपके पास में लिमिटेड हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे जो कंक्लूजन इसका लग रहा है, आप अपनी डिबेट कर सकते हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन जो मेरा मुल्क मुझे इंफॉर्मेशन देता है, स्पेशली ISPR, मुझे उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना भी चाहिए और मैं उसे फॉलो करता भी हूँ। तो अगर एक्टिव रडार जो है, अगर जो भी सेंसर मेरे सेंस से निकल रहा है, आई एम सॉरी, आई एम थोड़ी बहुत इल, बट वो जो सेंसर है उसका बेसिकली काम ये होता है कि जब आपका एनिमी जो रडार है वो बेसिकली जब आपको इंटरसेप्ट करता है तो आपको वार्निंग जो है वो रिसीव होती है एयरक्राफ्ट के अंदर। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ये कहा था हमने एक Su-30 MKI जो है वो शॉट डाउन किया है। पाकिस्तान ने तो कहा था JF-17 यूज़ हुआ है, बेसिकली F-16 यूज़ हुआ था, उसमें AIM-120 जो है वो यूज़ हुआ था उसके अंदर। F-16 जो थे वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, आपको पता है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और रशियन टेक्नोलॉजी है। मुझे जो लगता है उस वक्त जो चीज़ें कमी महसूस हुई है IAF को, IAF अब उन कमियों को पूरा कर रहा है। एनीवेज, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको पूरा इस बात का हक है, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है। एंड इन शॉर्ट, जब ये मुझे लगता है कि ये अपग्रेड के ऊपर भी काफ़ी ठीक ठाक टाइम लगने लगा है, स्पेशली ऐसा रडार के ऊपर ठीक ठाक टाइम लगेगा। और इसके अलावा एस्ट्रा मार्क 1 मार्क 2 जो भी है उसको बहुत ठीक ठाक टाइम लगेगा जब तक वो एक्टिव रोल में आएगा Su-30 MKI के अंदर। लेकिन साथ साथ अगर तेजाज MK2 का प्रोग्राम जो है वो फाइनल फेजेस में इस वक्त होता, या फिर उसकी इंडक्शन हो रही होती IAF के किसी भी स्क्वाड्रन के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होती है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला अब पाकिस्तान से उतना नहीं है जितना चाइना के साथ है। और चाइना जो है वो बेसिकली इसी चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उसको कॉपी कैट के आप उसको जो मर्ज़ी करें, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को तो चलो जो काउंटर करना था इंडिया ने, वो उसके लिए Su-30 MKI मोर देन इनफ है। रफ़ाल भी आ गया तो ठीक है, पाकिस्तान ने उसको J-10 के साथ जो है काउंटर किया है और करने की कोशिश भी की है, मगर इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा J-10 अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। चाइना, कोई हम ये नहीं कहते कि चाइना जो है वो दोस्त है या पाकिस्तानी चीनी भाई भाई वाला कोई चक्कर ऐसा नहीं है। ये तो ऑफकोर्स पाकिस्तानी अवाम को ठीक ठाक पता है कि चाइना के अपने मुफाद हैं, फ़ायदे हैं पाकिस्तान में, तभी वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। नहीं तो कोई मुल्क किसी मुल्क की हेल्प नहीं करता। अगर अमेरिका इंडिया की हेल्प कर रहा है तो वो किसी रीज़न से हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसके चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि अब चाइना को काउंटर करना है। 2 फ्रंट वॉरफेयर है इस वक्त, तो उसके लिए सुपर सुखोई जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर टाइमली ये कंप्लीट हो तो बहुत ही अच्छा है। आपकी एयर डोमिनेंस जो है, एयर सुपरियॉरिटी, उसको आपने मेंटेन करके रखना है किसी भी तरीके से। अगेन गुड लक फॉर HAL जो इसको इंटीग्रेट करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो देखते हैं, अब ये काम ठीक है, इनिशियल फेज़ में है, चल रहा है, लेकिन ये कंप्लीट कैसे होता है इसका हमें देखना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।